चैनल विंग्स आफ्टर 12th। माय नेम इज गगन और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वीडियो पार्ट 2। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि a sin x प्लस b cos x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं और लेट दिस एंगल बी थीटा, this is 90 degrees, let this side be a, let this side be b, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर एक साइड परपेंडिकुलर अगर a है, बेस b है, तो हाइपोटेनस होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा a sin x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया b cos x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, a sin x प्लस b cos x को हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है। अब आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो इसके अकॉर्डिंगली साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम इस वैल्यूज को यूज करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हो a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स, प्लस यहां पर आप देख सकते हो b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज कॉस थीटा। ठीक है ना, b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स। अब ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये जो है ना, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्म है, तो यहां पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस एक्स। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं लिख देता हूं, कॉस ए माइनस बी is sin A sin B प्लस cos A cos B। अब देखो ये कहाँ सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफाई हो क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस एक्स। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 और मिनिमम क्या हो सकती है -1। अब इस पूरी चीज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1। आई होप दिस इज क्लियर। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 5 cos x। ठीक है, तो आप जानते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 9 और 25, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 34, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो ये होगी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 to the power sin theta into 16 to the power cos theta।
ठीक है ना, 8 टू द पावर साइन थीटा इंटू 16 टू द पावर कॉस थीटा। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो ये बन गया 2 क्यूब टू द पावर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4, तो ये 2 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया 2 टू द पावर 3 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 4 कॉस थीटा। अब आप यहां पर देखोगे कि बेस कॉमन है 2 और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो द पावर्स कैन बी एडेड, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट दैट इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज -5। ठीक है, तो यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 रेज टू द पावर 5 दैट इज 32, और मिनिमम वैल्यू होगी 2 रेज टू द पावर -5 दैट इज 1 by 2 raised to the power 5 that is 1 by 32। I hope ये clear है। ठीक है, 2 raised to the power -5 is 1 by 2 raised to the power 5 that is 1 by 32। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3। तो यहां आप देखोगे कि कॉस थीटा के टर्म्स में है सारा कुछ, साइन थीटा तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसको हम a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। पहले हमें उसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी है कॉस a प्लस बी, ठीक है, ये होता है कॉस a कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 5 cos थीटा को हमने एज इट इज लिख दिया प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3, ये a प्लस बी का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस 3। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और हम जानते हैं कि कॉस पाई बाई 3 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री विच इज 1/2, और साइन पाई बाई 3 होता है रूट 3/2, ये हम जानते हैं राइट। तो ये हो गया 5 cos थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा और कॉस पाई बाई 3 हो गया हाफ माइनस साइन थीटा और साइन पाई बाई 3 हो गया रूट 3/2 प्लस 3। तो ये हो गया 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3 रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 3। ठीक है ना, तो आप यहां पर इसको देखो, 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 13/2 cos थीटा माइनस 3 रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 3। तो इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें तो ये बन जाता है माइनस 3 रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 13/2 cos थीटा प्लस 3। तो अब आप देखोगे कि ये a sin x प्लस b cos x का फॉर्म आ चुका है। ठीक है ना,
तो इसको हम दूसरे पेज पे नोट कर लेते हैं, -3/-3√3/2 साइन थीटा प्लस 13/2 कॉस थीटा, ये था 13/2 कॉस थीटा प्लस 3। देखो अब हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √a² + b², a इज -3√3/2, सो -3√3/2 का स्क्वायर प्लस 13/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 27/4 प्लस 169/4, तो ये हो गया 196/4, दैट इज 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट बिकम्स 7। हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी, सिर्फ इसकी। अभी हमने +3 को कुछ नहीं किया है, अभी हम सिर्फ a sin x + b cos x का जो फॉर्म है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -7 होगी। ठीक है, तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -3√3/2 sin थीटा प्लस 13/2 cos थीटा प्लस 3 इज, देखो ये जो ब्रैकेट में है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 और कांस्टेंट पार्ट है 3, तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू हो गई 10, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो ब्रैकेट में है उसकी मिनिमम वैल्यू है -7 और जो कांस्टेंट पार्ट है 3 वो हमने ऐड किया, तो ओवरऑल जो मिनिमम वैल्यू वो आ गई -4। तो आई होप ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 cos² a प्लस 6 cos a sin a प्लस 2 sin² a। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम ये देखेंगे क्या इसमें से कुछ कांस्टेंट पार्ट हम अलग कर सकते हैं, क्या इसको कुछ हम कांस्टेंट पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे 2 sin² a दिख रहा है, तो इस 10 cos² a में से हम 2 cos² a को सेपरेट कर देते हैं, तो इसे हम लिख देंगे 8 cos² a प्लस 6 cos a sin a प्लस 2 sin² a प्लस 2 cos² a। ये जो 10 cos² a था उसको हमने 8 cos² और 2 cos² में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 8 cos² a प्लस 6 cos a sin a प्लस 2 इंटू sin² a प्लस cos²a। अब हम जानते हैं sin² a प्लस cos² a 1 होता है। ठीक है, कुछ और एडवांस्ड आइडेंटिटीज यहां पर हम यूज करेंगे, जैसे कि sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। ठीक है, अब अगर इसको हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 sin 2a इज इक्वल टू 6 sin a cos a। तो ये जो 6 sin a cos a है ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये होगा 8 cos² a प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 3 sin 2a प्लस 2 इंटू 1, तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो होता है cos 2a का, दैट इज 2 cos² a minus 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि cos 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos² a। अब अगर हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी और इधर भी, तो हमें मिलेगा 4 cos 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 8 cos² a। तो यहाँ पे जो 8 cos² a है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 4 cos 2a प्लस 4 के साथ, तो यहाँ पर हो गया 3 sin 2a प्लस 2। अब ये 4 और 2 ऐड होकर 6 हो जाएंगे, तो ये हो गया, अरेंज करते हैं इसे हम, ये होगा 3 sin 2a
3 sin 2a प्लस 4 cos 2a, 4 cos 2a प्लस 6। तो अब आप देखो ये a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो इस पूरी चीज की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 6, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 6। तो ये हो जाता है 9 और 16 25, 25 में से 5, 5 प्लस 6, ये होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, और ये होगी -5 प्लस 6, यानी कि 1 इज द मिनिमम वैल्यू। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है 11, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है 1। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, उसे आप फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम कुछ और डिफरेंट टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना सीखेंगे। टिल देन, टेक केयर।